हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो कक्षा 10 के आपके जो साइंस का पेपर होने वाला है उसका एक मॉडल पेपर मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया था। अब मैं आज आपके सामने सेकंड मॉडल पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। कक्षा 10 का सब्जेक्ट साइंस रहने वाला है, मैक्सिमम 80 है और 21 मार्च को पेपर होने वाला है। ठीक है, पहले सवाल की बात करते हैं। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है? तो वो वाल्व इसका उत्तर हो जाएगा। वाल्व क्या होता है? हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। इस बात को ध्यान रखना। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो वो हो जाएगा तंत्रिकाक्ष पर। क्या हो जाएगा? तंत्रिकाक्ष पर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव में मस्तिष्क का कार्य है कि मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी कि सोचना भी है, संतुलन बनाना भी है, हृदय स्पंदन भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव में मस्तिष्क का जो कार्य है वो हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। RRYY जीनिस रचना का बाह्य लक्षण होगा। तो इसका बाह्य लक्षण हो जाएगा गोल और पीला, राउंड और येलो। इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा गोल और पीला। इस बात को ध्यान रखना। आपतन कोण का मान होता है प्रावर्तन कोण से ज्यादा, प्रावर्तन कोण के समान, प्रावर्तन कोण से कम या उपयुक्त सभी। तो वो हो जाएगा प्रावर्तन कोण के समान। जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है? आपका प्रावर्तन कोण का मान होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बाह्य आघातों से अंकों की सुरक्षा करता है। जो बाह्य आघात होते हैं ना, उनमें अंकों की सुरक्षा कौन करता है? तो वो करता है श्वेत पटल। कौन करता है? श्वेत पटल। बाह्य जो आघात होते हैं जो आपको बाहर से नुकसान पहुंचा देते हैं उनको श्वेत पटल कंट्रोल करता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यदि किसी परिपथ में एक कूलॉम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर हो जाएगा 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा विभवांतर? 1 वोल्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ना तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपके संक्षारण कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। जिंक की तनु H2SO4 से क्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जिंक की जब तनु H2SO4 से क्रिया करने पर आपकी कौन सी गैस हो जाएगी? वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। कौन सी गैस हो जाएगी? आपके हाइड्रोजन गैस क्या होती है? आपके मुक्त होती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? जो धातुएं होती है वो संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? तो वो निर्माण करती है आपके, क्या उत्तर हो जाएगा? किसका निर्माण करती है? वो धनायन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वो धनायन का निर्माण करती है। इस बात को ध्यान रखना। दांतों का दंत से पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? जो दांतों का दंत से होता है पीएच का मान कितने से कम होना चाहिए? तो वो 5.5 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? 5.5 से कम होना चाहिए। O3 रासायनिक प्रतीक है तो वो हो जाएगा ओजोन का। किसका रासायनिक प्रतीक हो जाएगा? आपके ओजोन का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा O3। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? पुष्प में जो नर जनन भाग होता है उसका नाम क्या होता है? तो वो हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पुंकेसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। विद्युत चुंबक बनाया जाता है कठोर लोहे का या नरम लोहे का या किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है, या नरम एवं कठोर दोनों प्रकार से नहीं बनाया जा सकता। तो ये हो जाएगा नरम लोहे से क्या बनाया जाता है? आपका विद्युत चुंबक बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अपमार्जक सामान्यतः होते हैं। जो अपमार्जक होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? वो हो जाएंगे RSO3Na। क्या हो जाएगा? RSO3Na हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे है ग्रेफाइट। कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? आपका ग्रेफाइट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। जो हम लोग घरों में काम लेते हैं ना, उनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से 18 रिक्त आपके जो एबेसेद है वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन एक अभिक्रिया है। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है आपके? वो हो जाएगी आपके ऊष्माक्षेपी। श्वसन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी?
उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपकी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मरकरी पारद का अयस्क है, मरकरी किस का अयस्क है, तो वो हो जाएगा सिनाबार। उत्तर क्या हो जाएगा आपके, सिनाबार इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप में बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप में क्या बनते हैं, तो उत्तर हो जाएगा मेरु रज्जु। इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा आपका, मेरु रज्जु इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में किस में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किसमें किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक तो बड़ा सिंपल है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आपके, एम्पियर हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह क्या कहलाता है, किस में प्रवाह होता है, तो वो हो जाएगा बहुविषात्मक। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बहुविषात्मक। ठीक है, बहुविषात्मक में होता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बहुविषात्मक। तो ये 6 रिक्त स्थान भी मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बढ़िया तरीके से बताता हूँ, हर चीज़ बढ़िया तरीके से देखते रहना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, अगला देखो, अति लघुरात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल हो जाएगा आपका, लैक्टिक अम्ल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विधारी यौगिकों के सूत्र लिखिए, Mg और Cl2। ये आप लोग करना, बढ़िया क्वेश्चन है। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों, रीजन आपको बताना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तंत्रिका कोशिका। उत्तर क्या हो जाएगा आपके, तंत्रिका कोशिका इसका उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो वो हो जाएगा बहुविखंडन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, बहुविखंडन। ठीक है, बहुविखंडन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो वक्रता जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है, मतलब r बराबर क्या हो जाएगा आपके 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा आपके 2f हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से ये भी समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, रीजन आपको आना चाहिए। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखिए। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए किसे ऊर्जा मुद्रा कहा गया, ये भी आपको बताना है। बढ़िया तरीके से इनको भी आपको याद करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, दूरदृष्टि रोग किसके उत्पन्न होता है, वो रीजन आपको बताना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, छोटे बड़े क्वेश्चंस हो गए। अब बड़े बड़े, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। विकृत गंधीता को समझाइए। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, ऐसे यौगिकों को गर्म करने पर क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। और तंत्रिका प्रेषित रसायन का कार्य लिखिए। जो तंत्रिका प्रेषित रसायन होते हैं उनका आपको क्या लिखना है, कार्य लिखना, इस बात को ध्यान रखना। भोजन के पाचन में पितरस की क्या भूमिका है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी आपको आना चाहिए। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए किरण आरेख बनाइए, हवा से पानी में, ये आपको बताना, इस बात को ध्यान रखना। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है और कचरा प्रबंधन के उपाय लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में इस बार। ठीक है, ये आपको कचरा प्रबंधन के उपयोग भी आपको आने चाहिए। खंड 6 की बात करते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, समझाइए। अथवा में क्या है, ए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए 3 उपयोग लिखिए। ये आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं, ए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए 3 उपयोग लिखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, अथवा वगैरह सब याद करना, इनमें से आपके पेपर फंस जाएगा। ठीक है, अगला, बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता क्यों होती है, या प्रागण किसे कहते हैं, और यौनारंभ के समय मानव नर में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। ये भी आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 15वां भी अथवा में आपको समझ में आ जाना चाहिए। 16वां क्वेश्चंस, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रभावित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अथवा में क्या, प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह भी आपको आना चाहिए। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक, इसका सूत्र, सब ओम वगैरह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्पादक एवं अपमार्जक में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्पादक और अपमार्जक में अंतर आपको आना चाहिए। और पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों या अजैव निम्नीकरण पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और खाद्य स्तर किसे कहते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी तक कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन, खंड दे देखो, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म बताइए एवं इसकी निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। एस्टीकरण, सारा के साथ अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ये आपको आना चाहिए। निम्न कार्बनिक यौगिकों का जो संरचनात्मक सूत्र दीजिए और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मेथेन, प्रोपीन, प्रोपाइन और एथाइन, इनके आपको कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको इनकी बनानी आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला, अमीबा में पोषण को सचित्र समझाइए। और आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, ये आपको बताना है। आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो, और क्या होगा कि यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, समझाइए। ये भी आपको 19वां क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन, निम्न की निम्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा किरण आरेख बनाइए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार बताइए। वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशी बिंदु O के मध्य स्थित हो। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। लेंस से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी। ये तो आपको दर्पण और लेंस दोनों के लिए बढ़िया तरीके से याद कर लेना। मैंने जो 2 मॉडल पेपर आपको बताएं, आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लो। 80% पेपर यहाँ से आपके फंस जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उम्मीद है जो दोनों मॉडल पेपर मैंने आपको बताए हैं, छोटे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेरे को जितना लगा उनके उत्तर बताने चाहिए, सारे मैंने आपको बताएं। आप लोग बढ़िया तरीके से इनको याद करें।